Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 के वो 50 टॉपिक का लिस्ट लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को कंप्लीट पेपर 1 के अंदर से कवर करना है और जहाँ से 80 to 90% आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। 10% मैं ये कहूंगी कि आप लोगों का सिलेबस काफी बार, क्योंकि अभी देखो आपका एक शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल के अंदर फर्क आने वाला है। तो आई एम श्योर वहां पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे भी लगेंगे आउट ऑफ बॉक्स भी, वो हर एग्जाम में जाता, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देखेंगे, चाहे आप बड़े से बड़ा एग्जाम जैसे कि यूपीएससी है या फिर आप कोई भी अनदर एग्जाम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये जो 50 टॉपिक है जिसको लगता है हमारे पास टाइम की कमी है या हमने किसी भी वजह से पेपर 1 को इनिशियल लेवल पे टच नहीं किया, तो ये टॉपिक्स और इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज को अगर आप लेके कवर करके जाते हैं तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आई एम श्योर आप लोगों को वहां पर अपना जो पेपर 1 का जो स्कोर है उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 200 नंबर का या फिर अपने अपने सब्जेक्ट के आप कट ऑफ दे सकते हैं, पुराना किस तरीके से कट ऑफ गया है। अब की बार कट ऑफ की और ज्यादा एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपका ये लगा लीजिए पेपर का लेवल, पेपर में कंपटीशन बढ़ा है। पहले 9 लाख तक बच्चे बैठते थे, तो अब इससे ज्यादा ही क्राउड आप लोगों को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और इसको इसी के साथ साथ ये टेक्स्ट बुक ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि फ्री सेशंस का आप लोग फायदा उठा पाएं। उसके साथ साथ अगर आप पेड बैचेस में इंटरेस्टेड हैं देन डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, गूगल फॉर्म दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं दिसंबर साइकिल के लिए अगर आप टारगेट करते हैं। बिकॉज किसी भी एग्जाम के लिए 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप सिलेबस भी टाइमली कवर कर पाएं और उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट आप अपनी क्वेरीज आपस में कनेक्ट कर पाएं, क्वेरीज के रिगार्डिंग पीयर्स के साथ आप डिस्कशन कर पाएं। सो ज्वाइन दिस ग्रुप और यहीं पर आप लोगों को वाईटी सेशंस के इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों का जो पेपर 1 का सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट वन इज योर प्रैक्टिकल पोर्शन, अनदर इज योर थ्योरी पोर्शन। दो तरीके से आपका आता है। अगर मैं प्रैक्टिकल पार्ट की बात करूं जैसे कि आईसीटी, एलआर, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई भी कहीं ना कहीं इसी में है। आईसीटी एलआर आपके मिक्स चले जाते हैं, ठीक है, ये दोनों मिक्स चले जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच जैसे स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन है वहां पर आपको लगाना पड़ता है। आईसीटी के अंदर अगर नंबर सिस्टम कन्वर्जन की बात करें प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ता है। आई एम श्योर यहाँ पर रटने वाली चीजें नहीं आती हैं, या तो कीवर्ड्स इजी बना सकते हैं दोज हु आर नॉन आईसीटी स्टूडेंट्स, या फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने तभी आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्सेल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब स्पेशल थ्योरी बेसिस पे रहा आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन आ जाता है, हायर एजुकेशन आ जाता है, पीडी आ जाता है। अच्छा, रिसर्च के अंदर भी आपका मिक्स चला जाता है क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल भी एक आध पूछ लिया जाता है, लाइक मीन मोड मोड के ऊपर, मीडियन के ऊपर, तो एक आध प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम इसको ले सकते हैं, अदरवाइज तो ये अपने आप में वास्ट है तो इसकी थ्योरी भी काफी वास्ट चली जाती है। तो ये आपके यूनिट्स है और बाकी एक आता है आप लोगों का आरसी और डीआई। ये लगा लीजिए, ये तो अपने 5-5 ना जब्त करके बैठे, इन्होंने अपना लाइसेंस ले रखा है कि हमें तो 5 क्वेश्चंस लेके आने, बाकी बाकी यूनिट्स तुम कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखनी है। सबसे पहले मैं देखूंगी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को, आरसी और डीआई। आरसी के 5 क्वेश्चन है, डीआई के 5 क्वेश्चन है, मतलब 10 मार्क्स आपको यहाँ पर, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे, 20 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ बन जाता है। अब बचते हैं आप लोगों के 80 मार्क्स। करेक्ट है, 80 मार्क्स का पेपर आपको करना है। अगर आप देखो आप इतने मेच्योर लेवल पे बैठे हैं, यू आर एट द मतलब पीजी लेवल आप पास करके आए हैं, तो आई एम श्योर वेरी इनिशियल स्टेज से हम लोग आरसी को कवर करते आए हैं। अगर आप एक मंथ भी, यानी आज अगर ये मैंने वीडियो बनाए हैं 7 मई को, अगर आज से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीन मानिएगा अगर वीक में 2 से 3 भी चीजें चली जाती हैं, 2-3 आरसी भी चले जाते हैं, तो 18 को आपका एग्जाम है, तब तक आपकी बहुत अच्छी आरसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। डीआई की आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं ऑल्टरनेट डेज पर एक एक डीआई लेके आती हूँ, वीक में कम से कम 3 डीआई जो कि अभी लेटेस्ट लेवल के हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। तो 10 नंबर की कंफर्मेशन, 10 में से एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर 5 में से 4 क्वेश्चंस भी अप्लाई करते हो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है इधर एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, टाइम इशू आ जाता है,
या फिर हमारे साथ साथ वहां पर स्पीड इशू आ जाता है, तो काफी बार हमारे साथ मिसमैच हो जाता है, तो हम 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, 5 क्वेश्चन यहाँ से, जिसमें 3 और 2 का रेशियो मान के चलो। अगर 3 रीजनिंग है तो यहाँ पर 2 मैथ्स है, अगर यहाँ पे मैथ्स इतना है तो यहाँ पर ये रीजनिंग है। और रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रहेगा, ये थोड़ा वीडियो में स्ट्रेच हो सकता है लेकिन ये वीडियो बहुत काम की रहने वाली है आपके लिए। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको करने हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, और अल्फाबेट सीरीज। ये आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये आप लोगों को टॉपिक्स करने हैं। तो ये टॉपिक आपके 4 से 5 सिर्फ रीजनिंग में इतना कर लेते हो, दैट इज फेयर एनफ। और एक टॉपिक आ जाता है आपका सिलोइज्म, जो कि एलआर में भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ये हुए 5 से 6 टॉपिक्स आपके। अब आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या करें। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैं पूरा मैथ नहीं बोलूंगी आप लोगों को कवर करने के लिए। एक आपको बेसिक कैलकुलेशन इन द नंबर सिस्टम की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, नंबर सिस्टम। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, देन परसेंटेज, देन टाइम स्पीड, देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं एवरेज, और एवरेज में ही आपको एज टॉपिक को भी कंसिडर करके चलना है। अभी लेटेस्ट में ट्रेन का टॉपिक भी ट्रेंड में रहा है, ठीक है, ट्रेन वाला टॉपिक भी काफी पूछा गया है। और उसके साथ साथ ये लगा लीजिए, जैसे अगर आप लोगों ने स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लिया है, ठीक है, और उस वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे करने हैं। और एक आ जाता है रेशियो टॉपिक। तो कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 से 9 टॉपिक। अगर इनको आप सेपरेट मानते हो, एज को अलग मानते हो और सीआई और एसआई को अलग मानते हो, तो मुश्किल से 10 टॉपिक आप लोगों के ये बन जाते हैं। मैथ बहुत बड़ा है, 10 टॉपिक के सिर्फ पीवाई की और थोड़ा बेसिक्स भी लगा लेते हो आप, पेड पेड के अंदर सिर्फ जितना प्रैक्टिस कराया सिर्फ उतना ट्राई करें तो भी आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। देन डीआई भी इसी के ऊपर बेस्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको करना है मिसिंग डीआई। बेसिक डीआई तो देखो आना ही चाहिए, बेसिक डीआई तो आप लोगों की प्रायोरिटी है। अब उसके बाद मिसिंग डीआई आ जाता है, उसके बाद परसेंटेज और रेशो बेस्ड डीआई, ठीक है, परसेंटेज रेशो बेस्ड, टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई, टाइम डिस्टेंस नॉट वर्क, टाइम डिस्टेंस, एसआई एंड सीआई बेस्ड टीआई, और लास्ट आप लोगों का आ जाता है इनकम एक्सपेंडिचर। ये 5 टाइप आपको करनी है और ये मैं सीरीज के अंदर आपको करवाऊंगी भी। ये टॉपिक और ये वाला मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैराथन में, डीआई मैराथन हुआ था लास्ट टू लास्ट वीकेंड, 1-2 वीक पहले ही हुआ था, उसमें मैंने करवाया भी है आपको। डीआई के ये टॉपिक्स करने हैं। अगर मैं आईसीटी की बात करती हूँ, आईसीटी का है मेमोरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड एवीआर आप लोगों का क्या है, ठीक है, ये आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करना है। देन आप लोगों को फुल फॉर्म करने हैं, फुल फॉर्म, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। देखो मैं नंबरिंग नहीं करूंगी बट अराउंड ये अप्रोक्स 45 से 50 टॉपिक आराम से आप लोगों के बन जाएंगे, और ये आप खुद एनालाइज करेंगे पीवाई क्यूज को देख के कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल आ जाएगा। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी आप लोगों से पूछी जाती है, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, या फिर आपके इंटरनेट के जो भी प्रोटोकॉल्स आते हैं, ये मेजर टॉपिक हैं आईसीटी के। उसके बाद अच्छा एक छोटा सा अनाउंसमेंट, कल यानी कि कल आप लोगों का 8 मई है, तो 3 बजे आपका हायर एजुकेशन का मैराथन रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ टेक इश्यूज पिछले सैटरडे को हमारा बीच में स्टक हो गया था, बीच में इसको रोकना पड़ा था। उसी क्लास को ये लगा लीजिए, वही क्वेश्चंस का गैप हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ताकि गैप भी फुलफिल हो जाए आपका। तो कल यानी कि 3 बजे आप लोगों को ज्वाइन करना है। अब आप लोगों के पास मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट क्या बचती है, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद हायर एजुकेशन है, देन हमारे पास पीडी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, और कम्युनिकेशन आता है। ये यूनिट्स हैं। एलआर के अंदर आप लोगों का एक एलआर लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन आ जाता है, एक आपका इंडियन लॉजिक का आता है। इंडियन लॉजिक में आपको हेतवा भाषा करना है, 100% शॉर्ट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट आपको प्रमाण के टाइप्स क्या, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
परसेप्शन प्रमाण, क्योंकि उसमें फर्दर टाइप्स हैं, और नेक्स्ट आप लोगों का इन्फेरेंस आता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं, स्कूल आप लोगों को लर्न करना है कि कौन से किसने कौन सा स्कूल दिया, कौन उसके प्रोपाउंडर थे, कौन उसके फाउंडर थे, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। एलआर के अंदर टाइप्स ऑफ रीजनिंग आ जाएगा, टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, उसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट आ जाता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस आ जाता है जिसमें कन्वर्स, ऑब्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन आ जाता है, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन। ये वो मेजर टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं, ये एलआर का पार्ट आता है। हायर एजुकेशन में एंशियंट एजुकेशन, आपका एंशियंट में जैसे कि आपका कौन से लैंग्वेज को यूज किया जाता था, क्या टीचिंग मेथड थे, बुद्धिज्म में क्या कॉन्सेप्ट था, और इस्लामिक टाइम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आता था, उसके साथ साथ मकतब मदरसा का क्या रोल आता है, ये सारी चीजें आपको। सेरेमनी कौन सी, उपनया है, श्रवण क्या होता था, मनन क्या है, और उपनया सेरेमनी किसके लिए होती है, एंशियंट एजुकेशन। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों ही आप लोग को कमीशन और कमेटी करना है। उसके बाद एक आता है एनईपी 2020 और रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्पेशली आपको ये टॉपिक्स आपको करने हैं हायर एजुकेशन से। कुछ आर्टिकल से आ जाता है बट टाइमिंग कम है, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर प्रेशराइज नहीं करूंगी, क्योंकि अभी क्वेश्चंस की जो प्रेफरेंस है आर्टिकल्स हुए उसके ऊपर, पॉलिटी के ऊपर खत्म हो चुकी है पेपर 1 के अंदर। पीडी में आपका एसडीजी एमडीजी, आई एम श्योर तुलिका मैम आपको और ज्यादा अच्छे से यहाँ पर बताएंगे। एसडीजी एमडीजी है, उसके साथ साथ यहाँ पर पोल्यूशन है, देन प्रोटोकॉल आ जाता है, और पीवाईक्यू, इन सभी यूनिट्स के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, ठीक है। एसडीजी एमडीजी, पोल्यूशन है, प्रोटोकॉल्स हैं, और ये सारा कुछ आप लोगों का। और उसके साथ साथ लाइक आप लोगों का पोल्यूशन का लेवल क्या है, डे स्कूल के आसपास डे क्या है, नाइट क्या पोल्यूशन लेवल्स, तो इस तरीके की चीजें चेक की जाती है, नॉइज पोल्यूशन। टीचिंग एप्टीट्यूड में फीचर्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पूछा जाता है। देन उसके बाद लेवल्स की बात करें, टीचिंग एड्स की बात करें, ठीक है। उसके साथ साथ अच्छा, इसमें आईसीटी में डिजिटल इनिशिएटिव भी ऐड कर लेना, डिजिटल इनिशिएटिव आपका भी आ जाता है, जैसे मूक है, स्वयं है, स्वयं प्रभा, ये सारे टॉपिक्स वो हैं। और कुछ थ्योरीज, मेजर थ्योरी, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है, ये मेजर करना है, ना कि एजुकेशन वाले रिस्पेक्ट में सिर्फ मेजर को करना है आपको, मेन जो है। रिसर्च के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपके बेसिक्स हो गया रिसर्च का, और स्पेशली टाइप्स तो करनी ही करनी है। देन उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है, एरर और उसके टाइप्स क्या है, जैसे नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट क्या आ जाता है। उसके बाद एथिक्स का पार्ट है। देन उसके बाद एपीए एमएलए स्टाइल, एपीए एमएलए स्टाइल, ये कुछ मेजर टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड से। और कम्युनिकेशन के अंदर क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या आ जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, उसके साथ साथ ये लगा लीजिए नेटवर्क क्या, कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम बात करते हैं ना, उसके एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स आपको डिटेल में यहाँ पर कवर करना है। मास मीडिया से भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये है आप लोगों की कम्युनिकेशन। ये रिसर्च आपका काफी वास्ट आ जाता है, जैसे एथिक्स क्या है, प्लैगियरिज्म, फैब्रिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के आ जाते हैं। तो रिसर्च के आप लोगों को मेजर टॉपिक जितने भी पीवाईक्यूज बेस्ड हैं वो सारे कवर करने हैं। तो ये था आप लोगों का 50 टॉपिक की लिस्ट, अराउंड 50 टॉपिक्स बने हैं आप लोगों के। आपने पेपर 1 के अंदर ये टॉपिक किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं। आप बेशक से अभी बेशक से आप लोगों के पास अभी कम समय है, आज आपका 7 मई है, लेकिन फिर भी आप जैसे तैसे करके अगर अपना एक ओनेस्ट तरीके से एफर्ट्स के साथ करेंगे, देन यू विल बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स, राइट। बाकी आप दिसंबर को अगर टारगेट करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए। आई विल सजेस्ट, ऐसा नहीं कि टॉपिक बाइफर्केशन कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये सिलेक्शन कैसा लगा टॉपिक्स का, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू लेवल उनको पता है कैसे आते हैं। तो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और कल 3 बजे मैराथन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, सो दैट आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।